हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ऑक्सीकरण संख्या जटिल यौगिकों का यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आप लोगों को निकालने सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो एक बात जान लीजिए कि कोई जो बात नहीं सिखाया होगा मैं वो बात आप लोगों को सिखा दूंगा। सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए, लिगेंड किसको कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु किसको कहते हैं। हमेशा जो है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु का ही पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हम कहते हैं ना कि आप लोगों को हम जो है पूरा के पूरा एकदम उतार देंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे में यहाँ पर जो है ये पीटी मान लिया जाए कि पीटी एक धातु है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सीएल जुट जाए, चारों ओर सीएल जुट जाए, समझे ना, तो ये केंद्रीय धातु हो गया। इसी को यहाँ पर यदि यहाँ पर या प्लस दे दे या माइनस दे दे या कुछ भी दे दे तो इसी को हम जटिल यौगिक के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए दूसरा कलर का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं जिससे समझने में आसान होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, आप ही लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग पीटी लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये सीएल कितने हैं तो 4 है, सीएल कितने हैं तो 4 है, कितने हैं तो 4 है, तो CL4, ठीक है, और यहाँ पर पावर में हो जाएगा +2 है तो +2। तो यह जो है एक जटिल आयन का निर्माण किया है, ठीक है। यदि यहाँ से प्लस हटा देगा तो वह एक जटिल यौगिक हो जाएगा। याद रखिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, पीटी क्या है तो एक केंद्रीय धातु परमाणु का काम करता है, और सीएल क्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर पर, समझ गए ना, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, ठीक है, परमाणुओं का समूह या अणु जो सजे होते हैं उसी को लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड इसमें CL4 उसका काम करेगा, बात समझिएगा, CL4 ये लिगेंड का परिभाषा है। और केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं तो किसी जटिल यौगिकों में, ये केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, किसी जटिल यौगिकों में लिगेंड द्वारा चारों ओर से घिरे हुए, समझ गए ना, तत्व को या परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये Hg हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 अमोनिया के 4 गो, क्लोरीन के 2 गो से घिरल रहेगा। इससे पीटी जो है चारों ओर से घिरल रहेगा। ये जो है इसके 6 और इसके 2 दोनों ओर से, मतलब सभी बगल से घिरा हुआ रहेगा। और यहाँ पर पीटी ही केंद्रीय धातु परमाणु का काम करेगा, ये सभी से घिरा हुआ रहेगा। मैं इतना बड़ा बड़ा दे दिया हूँ, इतना छोटा, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। देखिए टाइप टोटल आप लोगों को मैं 4 टाइप बताने जा रहा हूँ। एक टाइप ना तो प्लस रहेगा, दूसरा टाइप प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस या माइनस रहेगा। तीसरा टाइप कि इस तरफ से दिया हुआ रहेगा कोई समूह, ठीक है। चौथा टाइप कि इस तरफ से दिया हुआ रहेगा कोई समूह, ठीक है। देख लीजिए यही टाइप पूछता है। मैं आप लोगों को टाइप बाय टाइप जब समझा दूंगा ना तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाइएगा। इतना बात याद रखिएगा, केवल आप लोगों को लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु ही याद करना है। अगर ये याद कर लेते हैं, समझ गए ना, हम जो समझाए हैं वो समझ गए तो समझिए कि ऑक्सीकरण संख्या कुछ है ये नहीं है। अरे भैया समझाना हमारा काम है, समझे ना। हाँ, अरे आप लोग समझा था ना तो हमको समझाने में बहुत अच्छा लगा था, समझे ना। हाँ देखिए इधर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले नंबर बात, इस तरफ आप लोग देख रहे होंगे धान, धान मतलब धान लिगेंड है, ये सभी धान लिगेंड है। ये जो है ना, ये इधर वाला ऋण लिगेंड है। इसको हम अभी का भी याद करा देंगे पूरा। कहिए कैसे, तो सुनिए ध्यान से। वर्ग 1 के ए यानी कि वर्ग 1 के का ये तत्व है हिया से हिया तक, ये सभी पर प्लस होता है। क्यों, क्योंकि वर्ग 1 का है इसलिए उस पर प्लस होता है 1। और ये वर्ग 2 के है, वर्ग 2 के, इसलिए वर्ग 2 वाला पर +2 होता है, समझ गए ना, +2 होता है। याद रखिएगा ये वर्ग 17 का है। कैसे याद कीजिएगा वो भी मैं बता दूंगा। ये वर्ग 17 का है तो सभी पर एक गो माइनस होता है। CN तो जब HCN रहता है तो H पर प्लस, CN पर माइनस टूटता है तो माइनस हो गया, OH पर माइनस।
और उसके बाद हो गया OX पर -2, तो OX क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट, जिसका सूत्र यहाँ पर है C2O4, यही है। ये एग्जाम में या तो OX देता है ना तो C2O4 देता है, ठीक है, जो कि इसमें मैं चर्चा नहीं किया हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को इस तरफ से बना करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को समझाऊंगा। और ये सल्फेट है, तो सल्फेट पर होता है -2। कैसे होता है, तो आप लोगों को मैं उसका प्रमाणित करके बताया था। देखिए जैसे होता है H2SO4 होता है ना, तो देखिए H पर एगो प्लस होता है, 2 H है तो 2 हो जाएगा प्लस, तो SO4 का होना चाहिए इस पर माइनस, तो -2 गुना होगा। जब तक 2 माइनस और 2 प्लस ना पूरेगा तब तक वो यौगिक नहीं बनेगा। जितना प्लस पूरना चाहिए उतना ही माइनस पूरना चाहिए, तभी वह एक यौगिक का निर्माण करता है मेरे दोस्तों, तभी वह यौगिक का निर्माण करता है। जैसे मान लिया जाए HCl आप लोग जानते हैं, तो देखिए इसको तोड़िएगा तो H पर प्लस और Cl पर माइनस टूटता है, समझे ना? हाँ, और वही अगर आप लोग तोड़िएगा कहिए कि H2O के तोड़िए, तो देखिए H2O, तो देखिए H पर होता है एगो प्लस और ऊपर होता है 2 माइनस, समझ गया ना? तो इसमें 2 लगा दीजिएगा तो 2 प्लस हो गया, इसलिए H2O उदासीन होता है, समझे ना? यहाँ पर समझिएगा, हम पूरा एकदम क्लियर करते हैं, हम डाउट क्लियर सब ना है तो पूरा क्लियर करेंगे। अब इसका ट्रिक देखिए मैं बताता हूँ। है लीना को रब से फरियाद, है लीना को रब से फरियाद, है लीना को रब से, ये फारस हो गया फरियाद, है लीना को रब से फरियाद, तो हो गया वर्ग के तत्व याद। देखिए बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी कि बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बेटी मांगेगा कार स्कूटर तो बाप तो रोबे करेगा, ये पर +2 क्योंकि वर्ग 2 के है और ये वर्ग 17 के है। तो देखिए वर्ग 17 का हाइड्रोजन तत्व है फरफराहा कल्ला बरा आई, फरफराहा कल्ला बरा आई, ये सभी जो है हम लोगों को व्यवहारिक रूप में ट्रिक करता है। तो यही सब तो है, ये है कुछ नहीं। आप लोग केवल पूरा देखिए, अरे पूरा एकदम आप लोग परीक्षा में एकदम 5 नंबर उठा के आइएगा। हाँ, इसका IPSC ने मैं कल ही इसका प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर डाला जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1 नंबर से। तो यहाँ पर देखिए उदासीनों वाला जान लीजिए कि H2O उदासीन है, अमोनिया उदासीन है, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो उदासीन है, आइए इन है, इसको कहते हैं डाई इथाइल एमीन। तो जिसमें एमीन समूह यानी कि अमोनिया आ गया, N लग गया, समझिए वो उदासीन है, इन। तो उतना ही बात आप लोगों को इसमें समझना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, जिसका हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना होता है, केंद्रीय धातु पर निकेल का कहेगा, इनमें प्लेटिनम का कहेगा, इनमें क्रोमियम का कहेगा, इनमें प्लेटिनम, इनमें मरकरी यानी कि पारा जी को कहेगा, जो 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 जानते हैं ना कमरे के ताप पर ये धातु है जो द्रव की अवस्था में काम करता है, द्रव की तरह। कोबाल्ट का कहेगा, प्लेटिनम का कहेगा, क्रोमियम का कहेगा, इसमें कोबाल्ट का कहेगा, इसमें लोहा का कहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। तो देखिए जिसका कहे उसको X मान लेना है। हम लोग कहेंगे कथी कि माना कि एगो में हम लोग मान लेते हैं, बाद बाकी में हम नहीं मानेंगे। माना कि निकेल बराबर X, तो हम लोग माना निकेल बराबर X, तो निकेल को हम लोग X माने हैं, अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो निकेल को हम लोग जब X मान लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इधर इस तरफ कुछ देले है ना, नहीं देले, तो ये Na है, तो Na को हम लोग माने हैं X, ठीक है। अब प्लस CO कै गो है, तो 4 गो, तो 4 लिख दिए आ गुने, ठीक है, गुने। CO उदासीन होता है तो उदासीन आता है ना, देखिए CO उदासीन है ना, तो उदासीन के मतलब 0 होता है कि 5 होता है, 1 होता है कि -1 होता है। तो उदासीन के मतलब आप लोग जानते हैं कि 0 होता है, तो 0 होता है। अब बराबर में इधर कुछ नहीं दे रहे तो बराबर में हो गया ये 0, ठीक है, बराबर में हो गया ये 0। तो अब ध्यान दीजिएगा कि X + 4, ठीक है, 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 बराबर 0, यानी कि इसलिए X बराबर आ गया आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकेल का 0 आ गया। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालना सीख गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या है, निकेल है, सॉरी, तो निकेल है तो हम लोग निकेले लिखेंगे, तो लिखेंगे Na, इस पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पावर में 0, निकेल का ऑक्सीकरण
संख्या बराबर 0 आ गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यही आंसर हो गया x बराबर 0। ऑप्शन में मिलेगा, मार दीजिएगा। ठीक है, अब जो है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं क्या, फिर इसमें क्रोमियम के, तो क्रोमियम के कह रहा है, तो क्रोमियम के हम लोग इसी लिखेंगे, माना कि क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या बराबर x मान लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो इसका हम लोग माने हैं x, तो x अब प्लस में ध्यान दीजिए 4 गो अमोनिया, तो 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अमोनिया के क्या होता है, उदासीन है, तो उदासीन के हम लोग कितना रखेंगे, तो 0 रखेंगे। मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, 0 रख दिए, तो 0 रख दिए, तो इसको चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अच्छा रहेगा देखने में। अब प्लस क्लोरीन का गो है, तो 2 गो है। क्लोरीन पर Cl पर का गो माइनस होता है, तो देखिए Cl पर एगो माइनस होता है, तो -1 लिख दिए। ठीक है, और इस तरफ आप लोगों को दे दिया है क्या, तो प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह दे दिया है क्या, तो एगो प्लस हो गया। ठीक है, समझ गए। अब जो है आप लोगों को क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा, प्लस एगो है ना गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया x प्लस 0, क्या हो जाएगा 0। और इधर देखिए ध्यान से, 2 में माइनस से गुना कीजिएगा तब माइनस, और फिर -2 में प्लस से गुना कीजिएगा तब माइनस से गुना आएगा। अब बराबर में है प्लस 1 है। अब देखिए x बराबर, देखिए इधर +1 के ना है, +1 है, और इधर -2 जो है उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2, तो बराबर कितना आ गया, +3। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें क्रोमियम कहाँ है, तो क्रोमियम लिख करके इस पर हम लोग क्या दे सकते हैं, तो +3 दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी इस तरफ नहीं दिया हुआ है कुछ, तो बराबर में 0 होगा, इस तरफ दिया हुआ रहेगा कुछ, तो बराबर में जो दिया हुआ रहेगा वही लिख देना है। इस पर +1 था तो +1 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए प्लेटिनम को हम लोग x मानेंगे, तो उसी तरह से आप लोग अपना x मानते रहिएगा। तो x बराबर देखिए x प्लस, यहाँ पर देखिए अमोनिया का वो है, तो 2 है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, अमोनिया का होता है 0 और 2, ठीक है 2 है, और गुने अमोनिया के 0 के उदासीन है, तो 0 हो गया। अब प्लस में है Cl का गो, तो 2 गो, तो 2 गुने Cl पर एगो माइनस होता है, मैं तुरंत बताया हूँ। अब बराबर में कुछ ना है, दे लो इधर 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा से मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, सो देखिए x अब +0, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 -2 गुने -1 बराबर -2 ना होगा, फिर प्लस में गुना करिए तो माइनस से बन जाएगा बराबर 0, यानी कि x बराबर हो गया आप लोगों को, इसलिए x बराबर क्या आ गया, इधर माइनस में तो उधर प्लस में 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए pt के पावर क्या लिख सकते हैं, तो pt के पावर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो +2 ऑक्सीकरण संख्या आ गया है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इस पर। तो इस पर चलने से पहले मैं समझाता हूँ कि इसको x मान लेना है, तो x हो गया, प्लस कितना है, तो 4 है, और गुने Cl पर एगो माइनस होता है, तो 1 माइनस। अब ध्यान देते रहिएगा, आप लोगों को समझना है। अब बराबर में कितना दे दिया है, तो -2, तो -2, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर हो गया x, अब माइनस हो जाएगा ये, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -4 बराबर -2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आप लोग को, इधर माइनस तो उधर प्लस, तो 2 प्लस -2 है, अब +4 आ गया है, तो बराबर में +2 है ना बचा, +2 बचा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसका मान, इसलिए क्या लिख सकते हैं, pt के पावर कितना लिख सकते हैं, तो +2 लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे की ओर आता है बात क्या, कि Hg है, तो इसको हम लोग मान लिए x प्लस Cn का गो है, तो 6 गो, तो 6 गुने Cn पर क्या होता है, तो देखिए Cn पर एगो माइनस होता है साइनाइड पर, तो माइनस, और फिर प्लस के चिन्ह देना है, 2 गो है Br, तो 2, और गुने Br पर क्या गो माइनस, तो देखिए फरफरा का लबर आई में -1 होता है पूरे पर, अब बराबर में हो जाएगा -4 है, तो -4, पावर में -4 है, तो -4।
अब जो है यहाँ पर लिखेंगे x, अब माइनस में 6, माइनस में 6 ना आएगा, फिर माइनस में 2 आ जाएगा, तो माइनस में 2 बराबर में माइनस में 4, तो माइनस में 4 आ गया। अब जो है अब कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए x अब माइनस 6 गो और माइनस 2 गो, 8 गो ना माइनस, तो इधर माइनस में 8 गो तो उधर प्लस में 8 गो हो जाएगा, तो इस तरफ आ गया माइनस 4 और प्लस 8 अब बराबर हो जाएगा प्लस 4। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, तो लिखेंगे इसलिए Hg के पावर कितना हो जाएगा, तो +4। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे भाई, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम हमको भरोसा है आप लोगों पर। हाँ अब ध्यान दीजिए इस तरफ, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरफ माइनस में हमेशा रहेगा, इस तरफ हमेशा माइनस में, अब बायां साइड हमेशा प्लस में, याद रखिए दाहिना साइड माइनस में और बायां साइड प्लस में, तो जो इस पर माइनस होता है वह जो है यहाँ पर का प्लस पे काम करता है, समझ गए ना। तो ये SO4 है, इस पर भी माइनस होता है, तो इस पर क्या चीज का काम करेगा, तो प्लस का काम करेगा, समझ गए ना। हाँ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए Cl पर एगो माइनस होता है, तो इस पर हम लोग एगो प्लस बराबर में रखेंगे। SO4 पर 2 गो माइनस होता है ना, तो इस पर जो है ना सब +2 के काम करेगा, तो +2 लिखेंगे बराबर में। कैसे लिखेंगे सो आप देखिए, अब मैं समझाऊंगा कैसे लिखिएगा सो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोबाल्ट को हम लोग मान लिए x प्लस 2 गुने -1, क्योंकि Cl पर होता है माइनस, और ये 4 गो है तब प्लस में लिखेंगे 4 गुने 0। क्यों 0, तो क्योंकि अमोनिया उदासीन है तो 0 हो गया, और बराबर के चिन्ह दे देंगे, अब बराबर के चिन्ह देंगे तो Cl एगो है, तो Cl पर का एगो माइनस, तो एगो माइनस, तो जब Cl पर एगो माइनस है तो इस पर का काम करेगा प्लस के, तो इस पर लिखेंगे +1, ठीक है। अब देखिए x अब -2 अब +0 अब बराबर +1, ठीक है। अब जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बराबर इधर +1 है, ठीक है, और इधर माइनस में 2 है तो उधर प्लस में 2, तो प्लस में 2 बराबर हो गया +3, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो गया कितना मेरे भाई, तो कितना हो गया, तो +3 हो गया। कितना हो गया, +3 हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं अब ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आप लोगों को एकदम हल्का लगेगा, मैं ऐसा ही बताता हूं कि जो आप लोगों को हल्का लगे। तो चलिए इसमें ब्लैक्स बना देता हूं। तो ध्यान दीजिए, प्लेटिनम को मानेंगे हम लोग x, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु है। अब प्लस में देखिए ये 6 है, तो 6 गुने -1, क्योंकि क्लोरीन फरफराहा कल्ला बड़ा आई पर माइनस है ना एगो। हाँ देखिए वही में Br है तो ऊपर एगो माइनस है, तो Br का एगो दे दिया है, तो 2 गो, तो 2 गुने -1। देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों से हमको एक निवेदन है कि जितना हो सके उतना जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना स्टडी सिलेबस से जोड़िएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इस तरफ प्लस में हो जाएगा, इसका काम हो गया है। अब देखिए 2 गो है जल, तो जल हो गया 2 गो। देखिए जल होता है उदासीन, देखिए यहाँ पर लिख दिए उदासीन H2O, तो ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए प्लस, ध्यान दीजिएगा 4 गो अमोनिया, तो 4 लिख दिए, अगुने अमोनिया के होता है क्या, तो 0 आप लोगों को मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। अब बराबर कोई दिक्कत हुआ कि तो बड़का है, कोई दिक्कत हुआ, अरे भैया एकदम हलवा बना देंगे, एकदम हलवा, हाँ हलवा भूसरी कर देंगे हम। देखिए SO4 पर का वो माइनस होता है, तो 2 गो होता है, यहाँ पर मैं तोड़ करके बताया था, तो 2 गो माइनस एक ये पर +2 गो के काम करेगा, यानी कि ये हो गया +2। तो अब जो है देखिए यहाँ पर x, ये माइनस है तो ये -6 हो जाएगा, माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब ये 0 है तो 0 हो गया, अब ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 0 बराबर 0 बराबर हो गया +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि x अब बराबर कर देते, उधर +2 है तो +2 लिख दिए, इधर सब 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -2 और -6 तो -8, इधर -8 तो उधर +8, तो उधर +8 बराबर हो जाएगा +10। तो कोई दिक्कत तो नो दिक्कत, आप लोग जरूर लिखत। हाँ तो देखिए PT है, तो इसीलिए PT एक का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 हो जाएगा, +10।
केवल आप लोगों को मुझे समझाना है। अगर आप लोग समझ जाते हैं ना, वही हमारे लिए काफ़ी है, समझे ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए इस तरफ ध्यान दीजिए, हमको थोड़ा सा डाउन होकर के लिखना होगा। तो देखिए, इधर हमेशा प्लस में होता है, उधर हमेशा माइनस में होता है, मैं बताया हूँ। तो देखिए, लीना को रब से फरिया तो के ना है, तो के पर क्या प्लस होता है, एगो, तो एगो होता है प्लस, तो यहाँ के का एगो है तो दूगो, तो यहाँ पर लिख दे दू आ गुने +1, क्योंकि के पर प्लस एगो होता है तो प्लस एगो, ठीक है। अब प्लस में देखिए के को क्या मान लेना है, तो एक्स मान लेना है, तो सॉरी क्रोमियम का एक्स मानना है, ठीक है। अब देखिए ये दूगो है तो लिख दिए दू, गुने, ध्यान दीजिएगा, अब गुने क्या हो जाएगा, गुने, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से। ये ई एन है, ई एन क्या चीज में है, तो उदासीन में है, तो उदासीन में है तो इसको तो हम लोग 0 लिखेंगे। अब बराबर में इस तरफ कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 हो गया, ठीक है। अब याद रखिए, ये हो गया आप लोगों को +2 +x, ये हो गया 0, अब बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, देख लेते थोड़ा सा यहाँ तक आता है कि नहीं। चलिए, एकदम क्लियर आ रहा है, अरे भैया एकदम क्लियर आ रहा है। मैं थोड़ा सा डाउन होकर के लिख देता हूँ, लॉकडाउन होकर के। तो देखिए इस तरफ एक्स रह गया वैसे ही, इधर देखिए, इधर प्लस में 2 है तो उधर माइनस में 2, यानी कि माइनस आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो ध्यान दीजिए कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या आ गया है आप लोगों को, कितना आ गया है, तो -2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे की। अब इसका देखिए 4 गो है, तो हम यहाँ पर 4 लिख लिए, ठीक है, 4 लिख लिए। 4 में गुना कर देंगे कितना से, तो +1 से, क्योंकि ये प्लस में होता है। अब बात रह गया क्या, तो प्लस, ये कोबाल्ट का होता है, एक्स हम लोग मानते हैं, इसी का ना निकालना है। अब प्लस में हो जाएगा 6, गुने CN पर एगो माइनस होता है, तुरंत बताए हैं ना, नहीं पता है तो देख लीजिए, CN पर एगो माइनस होता है साइनाइड पर। अब प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एगो है, गुने एनो पर होता है उदासीन, तो 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई आप लोग, कि यहाँ पर देखिए +4 आया है, तो 4 +x -6, ये हो गया प्लस में 0, अब बराबर में कुछ इधर ना है तो इधर हो गया 0, ठीक है। अब देखिए इस तरफ x, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 गो माइनस में 4 गो प्लस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में इधर 2 बच जाएगा, तो इधर माइनस में 2, तो उधर प्लस में 2, तो इधर प्लस में 2 आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के कितना आ गया, तो +2, क्या आ गया, +2, क्या आ गया, +2। आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो जरूर सपोर्ट कीजिए, हाँ, अपने लिए, हाँ, ज्यादा जोर शोर शराबा नहीं, गर्दा छोड़ावा, समझे ना। हाँ, अब देखिए सोडियम है 2 गो है तो 2 लिख दिए। चलिए इसमें थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम है 2 गो तो 2 गो, और देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाल, कि सोडियम पर एक प्लस होता है, हाइलिना को रब से फरियाद, सब पर प्लस एगो वर्ग एक के है, जो क्षारीय धातु है, ई वाला जो क्षारीय मृदा धातु है, ई वाला बेटी मांगी कार स्कूटर में से कोई दे देगा, क्षारीय धातु कौन है, मृदा क्षारीय धातु, तो यही होगा, क्षारीय धातु कहेगा तो ये होगा। तो देखिए ए पर प्लस एगो होता है तो +1, फिर प्लस में इसको x मान लेना है, फिर प्लस में 2 गो है तो 2 गो, एनो उदासीन है, देखिए एनो उदासीन है, और फिर प्लस में 3 गुने H2 आ गया है 3 गो, तो H2O क्या है, तो उदासीन है, तो 0 रख देंगे, तो 0 रख दिए। फिर प्लस में 4 है तो 4, गुने अमोनिया क्या है, तो उदासीन है, तो 0 रख दिए। अब ध्यान दीजिए, फिर प्लस में 3 EN है, तो EN क्या है, तो उदासीन है, तो 0, और इस तरफ कुछ ना है तो बराबर में 0 रख दीजिए। अब तो बनाए में गर्दा छोड़ा दीजिएगा। अरे भैया आप लोग देखिए, ये 2 आ गया, ये +x हो गया, ये +0 आ गया, +0 आ गया, +0 आ गया, +0 आ गया, एक बार एकरा लिए 0 आ गया, इसमें एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और एक बार इसके लिए। अब बराबर में तो कुछ नहीं था तो 0 है ना करेगा, इधर कुछ ना है तो। अब देखिए तो ई जो है x बराबर क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं है तो प्लस में 2 है तो माइनस में 2 चला जाएगा, तो -2। तो यह बात बराबर देखिए मेरे भाई, सुंदर लाल सा, आप लोग एकदम सुंदर और सुंदरा है, समझे ना, हाँ सुंदरी भी है। अब देखिए ये लोहा हो गया, अब लोहा को हम लोग देखिए -2 है तो यहाँ पर -2 कर दिए, तो कोई दिक्कत है।
और भैया कोई दिक्कत उक्कत है नहीं ना है तो हम HW देवत है तो आप लोग बना करके लावत है, कमेंट बॉक्स में लिखत है तो हमको मन खुश हो जाता है, समझे ना। हाँ तो देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग तो एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए इसी बात पर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तुरंत मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए ले लिए हैं और भैया देखते हैं किधर जगह है, सो इधर से। तो चलिए फटाफट यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर HW लिख दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर HW लिख दिया जाए, इतना ही स्पेस में HW मैं दे दूंगा, छोटा सा रहेगा HW, मात्र छोटा सा। तो यहाँ पर देखिए मैं देता हूँ 100, यहाँ पर रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर रहेगा K3, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ Ag मतलब चांदी, ठीक है, ये केंद्रीय धातु है, इसी का निकालना है। और यहाँ पर मैं देता हूँ Br2, ठीक है, H2O के होल ट्वाइस 4। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, HgCl4 यहाँ पर माइनस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ क्या, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोग को जो मैं देने जा रहा हूँ गर्दा गर्दा करके आइएगा आप लोग। हाँ यहाँ पर मैं देता हूँ आप लोग क्रोमियम। चलिए आप लोग को क्या दे दूँ, तो चलिए आप लोग को मैं लोहा साहेब को दे देते हैं, तो लोहा साहेब। और यहाँ पर आप लोगों को रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को चलिए H2O के होल ट्वाइस रहेगा 2, ठीक है, NH3 के होल ट्वाइस रहेगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को रहेगा +4। तो यही आप लोगों को बना करके लाना है। चलिए इसको +4 को हटा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करें। यहाँ पर Br रहेगा Br2। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ले लिए हैं, तो देखिए आप लोग ले लिए हैं, मुझे आशा है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जितना हो सके मेरे भाई, आप लोगों से निवेदन है कि शेयर जरूर करें, अपने सदस्यता को बढ़ाए और एग्जाम में ये से 5 नंबर उठाए भैया, एकदम 5 नंबर उठाए, यही बात है। सुनिए हमारे छोटे छोटे भाई, एग्जाम के लिए आप लोग प्रेशर में नहीं आइए, हम पर भरोसा है ना, बस 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 हमारा पर भरोसा रखिए। एक दिन में 2 का वीडियो छोड़ देता हूं मैं, समझे ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मुझे कहना है कि आप लोगों के लिए मैं अगला वीडियो इसी का IPSC ने जो पूछता है वही मैं लाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्रभावी परमाणु संख्या भी पूछता है कि कैसे निकाला जाता है, वो भी मैं ला रहा हूँ। किसका स्थायित्व अधिक होता है कम होता है, मैं सभी चीज मैं ला रहा हूँ। आप लोग धैर्य बनाए रखें और हम पर भरोसा रखें। आप लोग सपोर्टवा खाली करते रहिए ना, उसके बाद तो हम तो है गर्दा छोड़ा देंगे एकदम। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ ही रहे हैं, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।